नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा मंडान और आप देख रहे हैं इस वक्त KPPN न्यूज। रुक करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के चवरा बड़वाला हीरामल धाम ककराना में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई। शेर सिंह खटाना ने बताया कि अयोध्या धाम से आए प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य धरणीधर महाराज ने कहा, भगवान के बारे में धर्म जीव में उतर आए, बस यही अवतार है। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई। पहला अवतार सनत कुमारों का व ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहला कदम ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोग बिगाड़ करने आते हैं, लोगों को संतोष से मारो। वाराह अवतार संतोष का ही अवतार माना जाता है। प्राप्त सिद्धि में संतोष मानो, लोभ को मार कर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतोष मानो, ये वाराह अवतार का रहस्य माना जाता है। तीसरा अवतार है नारद जी का। ये भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचार्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य। चौथा अवतार पर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान है, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्तों में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी। वहीं इस मौके पर राजेश गठीला, सीताराम खटाना, धर्मपाल खटाना के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजस्थान के झुंझुनू से KPPN न्यूज संवाददाता जगदीश प्रसाद की रिपोर्ट। और जब वो संतान बड़ी हो तो वो मैया अपने बच्चे को ऐसा उपदेश दे देती थी कि वो घर छोड़ करके वन में चला जाता था, भगवान का भजन करता था, तपस्वी हो जाता था। एक एक करके 6 बालकों ने जन्म लिया और 6 बालकों के उस मदालसा नारी ने ऐसा उपदेश दिया, 6 के 6 साधु बन गए। अब जब 7वां बालक जन्म लिया तो राजा ने कहा, देवी से हाथ जोड़ करके नारी पत्नी से कहा, देवी देखो, अपने इस 7वें बालक को कोई ऐसा उपदेश मत देना कि वो भी घर छोड़ करके वन में चला जाए। मदालसा ने कहा, ठीक है, मैं अपने इस बेटे को उपदेश नहीं दूंगी। उपदेश नहीं दिया, लेकिन अपने उस 7वें बालक के गले में एक ताबीज बना करके पहना दिया। और जब मदालसा का अंतिम समय आया तो उसने कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, मन दुखी हुए, तो इस ताबीज को निकाल करके बेटा तुम पढ़ लेना। ऐसा मदालसा ने कहा और उसका प्राणांत हो गया। एक दिन उसके बेटे का मन बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा चिंतित हुआ।